किसको वोट दोगे, बस इतना बता दो। दे देगा माँ का जच्चे जी को, माँ कोई काका जी ने लाग रहे हैं। आप जो अभी इलेक्शन आ रहे हो उसमें किसको वोट देंगे? कांग्रेस। मैडम मैं प्रहलाद जी गुंजल को वोट दूंगा। बीजेपी को वोट देंगे, ओम बिरला जी को। हम लोग कांग्रेस के साथ हैं और प्रहलाद जी को जिताएंगे। कांग्रेस में मोदी जी को वोट दूंगा। जो कैंडिडेट सही लगे उसको देंगे। ओम बिरला की वजह से या मोदी जी की वजह से? मोदी जी की वजह से। बिरला जी से नहीं है काम। को नहीं लगता दोनों की टक्कर होगी बराबर? बराबर की टक्कर है, लगता है दोनों की बराबर की टक्कर है। पर वैसे मुद्दा ये है कि यहाँ पर रोजगार होना चाहिए। देश को कहाँ ले जा रहे हैं, पर कैपिटा इनकम गिर रही है। कि बिरला जी खाली मीठी गोलियां देते हैं लोगों को। पूरे कोटा से मतलब नहीं, मेरे को तो मेरे एरिया से मतलब है। मेरे को कोटा से क्या लेना देना है? मेरे एरिया में जाने के लिए रास्ता नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है, वो किस काम का है? मोदी जी की वजह से ऑब्वियसली बिरला जी जीतेंगे। टक्कर होगी नहीं होगी? इस बार पसीने जरूर आएंगे। ये कर्मठ और बढ़िया नेता है और क्या। अच्छा, प्रहलाद जी पब्लिक की सुनते हैं, कार्यकर्ता की सुनते हैं। 10 साल तक ये बिरला जी रहे, इन्होंने अभी तक कुछ कोटा का एक भी काम नहीं किया अभी तक, इसलिए पब्लिक खपा हो रही सब। कोटा बूंदी लोकसभा चुनाव में दोनों ही नेताओं ने अपनी कमर कस ली है और कोटा बूंदी लोकसभा सीट में जो कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की जनता है उनका क्या मूड है, वो किस नेता को किस विषय पर किस मुद्दे पर लेकर अपना वोट देना चाह रहे हैं, इस बार फाइट कैसे रहने वाली है, क्या कुछ जो भी वो कहना चाहते हैं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए कोटा दक्षिण के हम चुनावी मैदान में पहुंच चुके हैं। लेकिन आज जो है मेरी जगह जनता का मूड जानने के लिए हमारी फीमेल पार्टनर, जिनका मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, किंशुल विजय, जनता की मूड को जानने का प्रयास करेगी। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सभी को इस वीडियो को दबाकर शेयर कीजिएगा। कोटा बूंदी इलेक्शन के बारे में कोटा दक्षिण की जनता का क्या कहना है, आइए जानते हैं। कोटा से हो आप? हाँ जी। तो आपको क्या लगता है, आप जो अभी इलेक्शन आ रहे हो उसमें वोट कोटा शहर को देख के दोगे कि है ना, आप जो सेंट्रल लेवल है उसको देख के दोगे? मैंने कोटा शहर को देख के देंगे। तो किसको वोट दोगे आप? ये नहीं बताया जाता। अच्छा, फिर भी एक रीज़न कि भाई इस वजह से है ना, मैं चाहूँगी कि मैं इसी को ही दूँ, मतलब आपसे ये नहीं पूछ रहे कि आप के काम अच्छे हैं इसलिए चाहते हैं कि इनको ही दिया जाए बस। और बिरला जी के कैसे हैं? बिरला जी के तो कुछ ठीक है। पर वैसे मुद्दा ये है कि यहाँ पर रोजगार होना चाहिए, है ना। बच्चों के लिए इतना पढ़ लिख कर भी बच्चे फ्री बैठे रहते हैं या फिर इतनी दूर चले जाते हैं कि हर पेरेंट्स अकेला रह रहा है, बीमार है तो भी अकेला है, बच्चे होते हुए भी। और एयरपोर्ट भी बनना चाहिए और ओम बिरला जी बनवा सकते थे, आपको पता है? बिल्कुल बनवा सकते थे, अगर वो सहयोग करते तो बिल्कुल बनता कोटा में ही। तो अब अगर यहाँ पे ओम बिरला जी आ गए तो आपको क्या लगता है वो बनवाएंगे एयरपोर्ट की नहीं? ये नहीं कह सकते उनका, ये तो मतलब इतने सालों से नहीं बनवाया तो इतने सालों से तो कोटा के लिए तो उनका किसी भी उसमें नाम नहीं दिख रहा है। इलेक्शन चल रहे हैं तो आप किसको वोट दोगे? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? मतलब कोई रीज़न होता है किसी को भी वोट देने का, तो आपका क्या रीज़न है उनको वोट देने का? रीजन तो क्या है, अपन तो बीजेपी में चल रहे, शुरू से बीजेपी में देंगे। तो ओम बिरला की वजह से या मोदी जी की वजह से? मोदी जी की वजह से। बिरला जी से नहीं है काम। कि आपको क्या लगता है ओम बिरला जी और प्रहलाद गुंजल जी दोनों, तो उनमें से कौन सबसे बड़ा सनातनी आपको लगता है? सनातनी तो हिंदू धर्म तो सबके ही पास है। गुंजल जी भी वही है, वो भी वही है, हिंदू धर्म तो सब मानते। पर यही है कि जो ज़्यादा कार्य करता है, जो अच्छा पावरफुल है, जो अच्छे काम करते हैं, उन्हीं की तरफ सब रहते हैं। को नहीं लगता दोनों की टक्कर होगी बराबर? बराबर की टक्कर है, लगता है दोनों की बराबर की टक्कर है, कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा। बराबर की टक्कर है, लगता है इस बार बराबर की टक्कर है, क्योंकि प्रहलाद गुंजन का भी बहुत अच्छा हो रहा है। ये ऐसे नहीं कह सकते कि उनके भी बहुत है समर्थक, बहुत है उनके भी। इस बार लग रहा है कि उनके बहुत है, तो दोनों में बराबर की टक्कर है, कोई भी आ सकता है। तो आप इतना तो बता ही सकते हो ना कि किसको वोट दोगे, बस इतना बता दो। दे देगा माँ का जच्चे जी को, माँ कोई काका जी ने लाग रहे हैं। वो तो है, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा कि इसको दो या उसको नहीं, हम बंदी इसमें किसी के भी नहीं है बेटा। नहीं, हम आपको ये थोड़ी बोल रहे हैं किसी को ही देना। अच्छा, आप किसको दोगे या ना दोगे ये मत बताओ, आपको क्या लगता है ये बता दो। देखो कोई आएगा बेटा, जिसका किस्मत चेतेगा वो आ जाएगा। अपना तो वोट देना का देबा को फर्ज है जो दियाऊंगा बस। अब और लोगों का ओपिनियन अपन जानते हैं इस बारे में कि किसको कौन वोट क्यों देगा। तो आप किसको वोट देंगे अंकल? कांग्रेस को देंगे। क्यों?
क्यों अभी तक 10 साल तक ये बिरला जी रहे, इन्होंने अभी तक कुछ कोटा का एक भी काम नहीं किया अभी तक, इसलिए पब्लिक खपा हो रही सब। अच्छा, हाँ, तो आप मतलब चेहरा देख के वोट दे रहे हो कि पार्टी देख के वोट दे रहे हैं, चेहरा भी देख रहे हैं, पार्टी भी देख रहे हैं, दोनों देख रहे हैं। अच्छा, तो जैसे प्रहलाद गुंजल जी बीजेपी से ही थे पहले, अभी आए हैं वो, तो आपको कुछ लगता है कि दोनों में टक्कर खूब हो सकती है? टक्कर खूब और प्रहलाद जीतेंगे। अच्छा, प्रहलाद जी जीतेंगे, आप श्योर हो? श्योर, पहले पूरे गांव में इनका फुल माहौल है, बहुत शहर में बहुत बड़े शानदार माहौल है, गांव में तो बिरला जी का माहौल नहीं है, इस कुछ शहर में भी कुछ नहीं है, बराबर टक्कर शहर में भी फुल। कितने वोट से जीत सकते हैं? बिरला जी 2 लाख वोट से जीतेंगे। आप किसको वोट देंगे अंकल? कांग्रेस को है। 60-70 साल हो गए वोट कांग्रेस में, चाहे कोई भी सभी खड़ा हो जाए। अच्छा, मतलब आप तो कांग्रेस को ही पार्टी को देंगे, देख के ही वोट दोगे? पार्टी को। और प्रहलाद गुंजल जी को यूँ देंगे कि वो कार्यकर्ताओं पर मतलब वो उनका वो रहता है, कार्यकर्ता के प्रति वो रहती है, उनके सुख दुख में, कार्यकर्ता के सुख दुख में वो प्रहलाद जी काम आते हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो मतलब जैसे प्रहलाद गुंजल जी को आपको लगता है वो अगर आ गए तो वो कितना विकास कर सकते हैं कोटा का? नहीं, काफ़ी नहीं, और फिर आदमियों की प्रॉब्लम भी सोल्व होएगी ना। हाँ। वो क्योंकि वो उनके पास जो भी छोटा कार्यकर्ता जाता है तो वो उनकी सुनवाई करते हैं। ठीक है, दोनों नेताओं में आपको क्या लगता है कितना अंतर है, जैसे प्रहलाद गुंजल जी और ओम बिरला? हाँ, हमारे हिसाब से तो 50 से ऊपर ही गाड़ी जाएगी, हमारे तो ये कहना है, क्योंकि हमारे लाखेरी से चाहे विधानसभा के हों, चाहे लोकसभा के हों, चाहे नगर पालिका के हों, वहाँ से कांग्रेस ही बढ़त लेती है। ये बात तो अगली दफ़े भी ओम जी ने बोल दिया था कि लाखेरी ने मेरे को बढ़त नहीं दी, चंद्रकांता मेघवाल हुई, सब ने भी यही बोला कि हमको बीजेपी को मतलब वहाँ से वो नहीं मिली। दोनों नेताओं में क्या अंतर है? नहीं, ये कर्मठ और बढ़िया नेता है, और क्या। अच्छा, प्रहलाद जी पब्लिक की सुनते हैं, कार्यकर्ता की सुनते हैं। अच्छा, मान लो आज कोई समस्या लेके जाएंगे तो कार्यकर्ता की सुनेंगे, वो सुनते हैं, सुनेंगे नहीं, सुनते हैं। आप जो अभी इलेक्शन आ रहे हैं उसमें किसको वोट देंगे? कांग्रेस। क्यों? पार्टी देख के या चेहरा देख के? पार्टी देख के। अच्छा, कांग्रेस से लॉयल हो आप? हाँ। तो जैसे आपको नहीं लगता कि क्यों कोटा का विकास भी देखना चाहिए, लाइक आप एक कोटा की जनता हो? कुछ नहीं है, दोनों में से मैं जिसको जम जाए उसको दे दूँगी। आपका नाम बताओ। मेरा नाम हेमंत नागर है और मैं इसी कोटा शहर का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो आप किसको वोट देंगे अभी इलेक्शन में? अभी प्रेजेंट टाइम देखा जाए तो 2014 से लेकर 2024 के बीच में जो हमने पहले नरेंद्र मोदी सरकार को सपोर्ट किया था, उसी के तहत बिरला जी को ही वोट दिया था, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि देश में कोई बड़ा परिवर्तन होना चाहिए। इस परिवर्तन के साथ अभी जो कंडीशन चल रही है 2012 से लेकर 2024 के बीच की स्थिति में चिटफंड 98,000 कंपनियों को इन्होंने हिंदुस्तान से ही गायब कर दिया। प्रेजेंट टाइम अभी PCL और सारा इंडिया का मुद्दा देखा जाए तो ऐसी कंडीशन में फंसा दिया सरकार और न्यायालय ने मिलके कि इसका कोई समाधान तो मिल नहीं रहा। कई आदमी गिरफ्तार हुए, लेकिन इस संबंध में लेके अभी नरेंद्र मोदी सरकार को 5,000 करोड़ रुपए दे भी दिए, लेकिन जनता को ये पैसा अब तक नहीं मिला। कई रजिस्ट्रेशन हुए, लेकिन अमित शाह ने 4 महीने का टाइम मांग के भी करीब आज उस बात को भी 12 महीने हो चुके हैं, लेकिन किसी भी चिटफंड कंपनियों का पैसा हिंदुस्तान में रिलीज़ नहीं किया। इसलिए हम चाहते हैं कि देश में बड़ा परिवर्तन होना चाहिए और जनता इस बार मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथ ही जाएगी। हमारे कोटा शहर की जहाँ तक बात करूँ, इस बार मुझे लगता है कि 10 साल ने लोगों ने जो बिरला जी को वोट दे के अब तक जिताया है, तो उनके शासनकाल में देखा जाए तो कोई ऐसा बड़ा काम तो हुआ नहीं। एयरपोर्ट का काम भी लास्ट टाइम आया, ये होता तो आज से शुरू के दौर में ही हो जाता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ एयरपोर्ट का ही मुद्दा नहीं है, शिक्षा का भी बड़ा मुद्दा है। आज देखो कोटा शहर की अपन बात करें तो शिक्षा के अभाव में भी अपन देखें कई ऐसे सरकारी स्कूलों ने जिन्होंने बिरला जी बोल तो रहे हैं कि हमने पैसा दिया, लेकिन वो पैसा नज़र ही नहीं आता कि पैसा गया कहाँ आखिरकार। न सरकारी स्कूलों में कोई फैसिलिटी, न सुविधा। आज मदन दिलावर जी शिक्षा मंत्री बना दिए, उन्होंने शिक्षा नीतियों की बात करते हैं बड़े बड़े स्तर पर, लेकिन आज भी देख लो आप 100 दिन की सरकार में भी कोई शिक्षा नीति का कोई ऐसा बड़ा विकास तो हुआ नहीं जो इस मुद्दे को रखा जाए। बाकी मेरा तो मानना यही है कि हिंदुस्तान में परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक सरकार पे अगर आदमी निर्भर रह जाएगा तो मुझे लगता है कि देश में विकास ही रुक जाएगा। तो अभी कोटा में इलेक्शन चल रहे हैं, कोटा दक्षिण में, तो आप किसको वोट देंगे? कांग्रेस। कांग्रेस। क्यों? शुरू से कांग्रेस को देते आए हैं।
तो पार्टी से आप लॉयल है कि मतलब जो अभी नया चेहरा आया है कांग्रेस में उसकी वजह से? ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी एक समान है अपने लिए। एक्सक्यूज़ मी, आपका नाम क्या है? अजय सिंह। अच्छा, तो अभी इलेक्शन चल रहे हैं कोटा में, तो आप किसको वोट दोगे? ओबियसली मोदी, यानी बीजेपी। अच्छा, मतलब मोदी जी की वजह से, सेंट्रल लेवल की वजह से? तो बिरला जी की वजह से नहीं? बिरला जी मुझे मतलब उनकी पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती। अच्छा। क्योंकि मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं, गांव मतलब गांव कह सकते हो आप, ब्लॉक है सांगोद ब्लॉक। हाँ बिल्कुल। सांगोद तहसील है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ और अभी तक लगभग 10 साल हो गए हमें। संसदीय क्षेत्र के हिसाब से हमारे यहाँ कोई वैसा ऐसा विकास नहीं जो बिरला जी को कराना चाहिए था। तो मतलब आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा काम था जो वो करा सकते थे पर उन्होंने कराया नहीं? हमारी तो एक ही मांग है, रेल हमारे यहाँ ट्रेन होना चाहिए। अच्छा, सांगोद में? हाँ सांगोद में, क्योंकि और कोटा में? कोटा में तो है ही सही ना डेवलपमेंट। नहीं, बट एयरपोर्ट होना चाहिए, होना चाहिए। बहुत गार्जियन परेशान होते हैं, पेरेंट्स बाहर से आते हैं तो वो समस्या होती है। तो क्या लगता है आपको कौन आएगा कोटा में? देखो मोदी जी की वजह से ऑब्वियसली बिरला जी जीतेंगे। टक्कर होगी नहीं होगी? इस बार पसीने जरूर आएंगे। नहीं तो अगर गुंजल साहब खड़े नहीं होते तो पसीने नहीं आते। आप किसको वोट दोगे? जो देखते हैं, पहली बार वोट देंगे। पहली बार दोगे? अभी 18+ हुए हो? हाँ, अच्छा, तो फर्स्ट वोटर हो आप, तो मैटर करता है। जो कैंडिडेट सही लगे उसको देंगे। तो आपके कुछ पर्सनल ओपिनियंस भी होंगे, आप समझते हो ज़्यादा? पर्सनल ओपिनियन जो हमारी पढ़ाई में जो योगदान सबसे ज़्यादा करे। कौन करेगा, आपको क्या लगता है? हम गांव से हैं तो अभी तक हमारी तो स्कॉलरशिप नहीं आई। इस सरकार में हमारी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई। देखते हैं तो फिर भी कौन कर सकता है? कौन कर सकता है। अभी जैसे प्रहलाद जी है, ये अच्छी तरक्की कर रहे हैं, अभी कोटा में भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारा वोट तो इनको जाएगा। मतलब प्रहलाद जी की वजह से ही जाएगा कांग्रेस को वोट? समझ के इनको वोट करेंगे। दोनों के बराबर की टक्कर होएगी, क्या लगता है? दोनों के बराबर की टक्कर है इस बार। दोनों में क्या डिफरेंस लगता है आपको, बिरला जी और प्रहलाद जी में? ये पॉलिटिक्स में तो इतना ध्यान नहीं है कुछ हमें, मतलब लेकिन एज अ पर्सन क्या डिफरेंस लगता है? डिफरेंस तो क्या बता सकता हूँ इस बारे में। फिर भी कि जैसे बिरला जी ज़्यादा अच्छे हैं प्रहलाद जी को देखते हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन हमारी स्टडी में कोई ऐसा नहीं दिखता हमें। अब देखते हैं प्रहलाद जी को क्या करते हैं हमारे लिए। आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम हेमंत गौड़ है और मैं पिछले 2 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ और मैं लोगों को जूस बनाता हूँ। बहुत अच्छी बात है। आप अभी इलेक्शन चल रहे हैं कोटा में, तो किसको वोट देंगे? अभी तो इलेक्शन के टाइम तो वो अपना मत है, अभी कंफर्म नहीं कह सकता हूँ मैं। हाँ, वो बिल्कुल आपकी चॉइस है, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे कि किसको देना है किसको नहीं, पर क्या सोच के आप किसको दोगे? और अभी मतलब क्या माहौल, किसका माहौल चल रहा है? माहौल तो अभी मोदी जी का ही चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा अभी डगमगा रही है सरकार, क्योंकि हमें विकास भी चाहिए। दूसरी बात, हमारे लिए लोगों को काम भी चाहिए। मेरे मोहल्ले के अंदर पानी की बहुत समस्या है। आज मैं 1.5 किलोमीटर दूर से पानी लेके जाता हूँ पीने का, प्लस रोड नहीं है। तो वहाँ पे विकास होएगा तो हम तो उन्हीं आदमी को वोट देंगे। तो कोटा में कितना? पूरे कोटा से मतलब नहीं, मेरे को तो मेरे एरिया से मतलब है। मेरे को कोटा से क्या लेना देना है? मेरे एरिया में जाने के लिए रास्ता नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है, वो किस काम का एरिया? एरिया क्या है आपका? ये नया गांव है, संदीपनी स्कूल के पास की 2-3 गलियां हैं, वहाँ पानी नहीं आता है। सरकारी टैंकर आता है, फिर भी लोग क्या करते हैं, पूर्ति 3 टैंकर की है, एक ही टैंकर में काम चलाते हैं, तो उसमें लोग लड़ते हैं, रोज़ झगड़ते हैं। वहाँ मतलब नहीं निकल रहा है। या तो 2 मत हो आप, और 2 तो सबको दो, क्योंकि फिर पीछे वाले को प्रॉब्लम होती है। रास्ता तो वही है आने का, एक रास्ता है, उसी से टैंकर आता है, तो 5-7 घर है वहाँ पे, सब ड्रम निकाल के भर लेते। पीछे वाले मुँह देख के रहते कि हमारे को भी आएगा, वो हमारे लिए नहीं आता है पानी। क्या मतलब है फिर? या तो 2 मत हो आप, उनको भी 2 मत हो, तो हमारे संतुष्टि रहेगी कि यहाँ पानी नहीं मिल रहा। आपका नाम? महेंद्र कुमार शर्मा, जवाहर नगर। किसको वोट दोगे आप? बीजेपी को वोट देंगे, ओम बिरला जी को। अच्छा, चेहरा देख के कि पार्टी देख नहीं, के? पार्टी देख करके, हिंदुत्व की पार्टी, मोदी को देख करके। अच्छा, तो हिंदुत्व को देखा जाए तो प्रहलाद जी भी है, बहुत बड़े सनातनी है वो। और उन्होंने पार्टी चेंज कर ली, और देश के लिए जो मोदी कर रहा है वो कोई नहीं कर रहा है। आपका नाम? राघवेंद्र बिहारी रघु। ठीक है, आप किसको वोट देंगे अभी इलेक्शन में? कोटा बूंदी लोकसभा की जो जनता है वो विकास पे
को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, जो विकास करेगा। और विकास के मुद्दे पर ही यहाँ कोटा की समय राजस्थान की औद्योगिक नगरी थी, वो पूरी क्षत विक्षत हो गई है। बिरला जी 5 साल पहले यहाँ के सांसद बन के लोकसभा के अध्यक्ष बने। लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ वापस उद्योगों का एनवायरनमेंट होगा या एयरपोर्ट बनेगा, बाकी ऐसा कुछ विकास नहीं आया। यहाँ की जनता चाहती है विकास। क्षेत्रीय जो लोग हैं वो क्षेत्रीय विकास ही चाहते हैं, क्योंकि जो निर्वाचन प्रक्रिया बनाई है वो क्षेत्रीय अनुसार बनाई है। ठीक है, शासन एक पार्टी करती है, किंतु जो क्षेत्रीय मतदाता है वो तो अपने प्रतिनिधि को ही पकड़ेगा और अपने प्रतिनिधि के लिए अपने क्षेत्र का विकास चाहता है, इसलिए क्षेत्रीय विकास को ज़्यादा महत्ता यहाँ के वोटर्स देते हैं। अभी इलेक्शन में आप किसको वोट दोगे? मैडम, इलेक्शन में मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, कांग्रेसी विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं तो कांग्रेस को ही दूंगा। आम जन से पूछो आप किसको वोट देंगे, आम जनता की आवाज़ क्या कहती है। अच्छा, तो अभी आपके अकॉर्डिंग किसका माहौल चल रहा है कोटा में, कोटा दक्षिण में? कोटा दक्षिण में मैडम माहौल तो अभी गुंजल साहब का चल रहा है। क्यों? क्योंकि गुंजल साहब का अभी जो ये बिरला जी को मतलब हाड़ौती की धरती पे 10 साल हो गए, लोगों ने देखा उनका कामकाज की प्रक्रिया बिल्कुल शून्य मानी गई है, इसलिए अभी जो नया चेहरा देखना चाहते हैं वो प्रहलाद जी का देखना चाहते हैं। बिरला जी और प्रहलाद जी में क्या अंतर है? बिरला जी और प्रहलाद जी में ये अंतर है कि बिरला जी खाली मीठी गोलियां देते हैं लोगों को, और प्रहलाद जी जो कहते हैं वो करते हैं। आप किसको वोट देंगे? मैं मोदी जी को वोट दूंगा और मोदी जी के साथ बिरला जी को वोट दूंगा, क्योंकि बिरला जी के भी बीजेपी के हम भी सिपाही हैं, हम वो नहीं हैं जो बदलते हैं आपस में। आप किसको वोट देंगे? हम लोग कांग्रेस के साथ हैं और प्रहलाद जी को जिताएंगे, क्योंकि सेंटर ने इस तरह का कोई काम नहीं किया कि हम बीजेपी को वोट दें। चेहरा देख के वोट दे रहे हो आपकी पार्टी देख के? दोनों ही तरह से प्रहलाद जी सक्षम है और सही उम्मीदवार है। अच्छा, प्रहलाद जी बीजेपी की साइड से होते तो? बीजेपी की साइड से होते तब भी अलग स्थिति होती। आप किसको वोट देंगे? कांग्रेस को वोट देंगे हम तो, देते हैं। अच्छा, पार्टी देख के कि चेहरा देख के? नहीं, पार्टी देख के देते हैं। अच्छा, तो आप कांग्रेस के साथ लॉयल हैं? दोनों नेताओं में अंतर पूछो। दोनों नेताओं में क्या अंतर लगता है आपको, बिरला जी और प्रहलाद जी? बिरला जी मीठी गोली देते हैं, जो कहते हैं सब आम जनता बोलती है, मीठी गोली देते हैं काम के लिए, कोई काम के लिए जाते हैं तो मीठी गोली देते हैं। कोटा बूंदी के हिसाब से स्थानीय मुद्दे क्या हो सकते हैं? उनके लेवल के तो बहुत सारे मुद्दे हैं। एयरपोर्ट का मुद्दा है, सबसे बड़ा है, जो उन्होंने नहीं किया, करना नहीं चाहते या तो, वरना उस पद पे बैठने के बाद तो हिंदुस्तान की हर चीज़ होनी चाहिए। आप किसको वोट देंगे? हम परिवर्तन करेंगे इस बार। अच्छा, क्यों? मोदी की नीतियों से हम खुश नहीं हैं, क्योंकि सपने देखना, मोदी जी की तरह झूठे सपने देखना हमारी आदत नहीं है। देश को कहाँ ले जा रहे हैं, पर कैपिटा इनकम गिर रही है, हंगर इंडेक्स में हम 112वें नंबर पे हैं 130-35 देशों में, है ना। पर कैपिटा इनकम में 137वें नंबर पे हैं 195 देशों में। 83 रुपये से ऊपर डॉलर पहुंच गया। जब मोदी जी कहते थे कि रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है, अब कौन सी साख बढ़ रही है? तो हम परिवर्तन के साथ हैं। चेहरा देख के वोट देना चाहिए कि पार्टी देख के? यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो खुद के काम पे वोट नहीं मांग रहे, वो मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, और मोदी की सब गारंटियाँ फेल हैं। वो यहाँ आए थे पिछले चुनाव में, तो राजस्थान में कह के गए थे कि गहलोत जी 12 रुपये तो पेट्रोल के जेब में रख लेते हैं। अब क्या हो गया, 2 रुपये ही कम करके रह गए। तो जनता सब देख रही है। रेलवे में सीनियर सिटीजन का डिस्काउंट ख़त्म करे, कोरोना के बहाने उन्होंने ख़त्म किया, आज तक लागू नहीं किया। सब लोग नाराज़ हैं, मुंह पे नहीं बोलते हैं। आप किसको वोट देंगे? मैडम, मैं प्रहलाद जी गुंजल को वोट दूंगा। पार्टी देख के या चेहरा देख के? चेहरा देख के। अच्छा, तो बिरला जी और प्रहलाद जी में क्या अंतर है? मैडम, बिरला जी तो क्या है, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और प्रहलाद जी जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा,
मैं एक किसान हूँ, इन्होंने गेहूँ का समर्थन मूल्य 2700 रुपये बोला था और 2700 रुपये ना दे के 2400 रुपये दे रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, आज हम डीजल का ड्रम बनाने जाते हैं, उसमें देखो आप 2-3 हज़ार रुपये में एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। ये तो अभी किसका माहौल चल रहा है कोटा? प्रहलाद गुंजल का। टक्कर बराबर हो गया थोड़ा। नहीं, टक्कर बराबर नहीं, तो जीतेंगे 50,000 वोटों से, कोई टक्कर उक्कर नहीं है यहाँ पे। कंफर्म कह सकते हो आप? कंफर्म। कोटा दक्षिण की जनता का मूड तो आप सब लोगों ने जान लिया, तो अब आपकी बारी है। आपका क्या मूड है, आप किसको क्यों वोट देना चाहेंगे, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।